अव्वल खामोश चीखें महमायक आमसी लिखी थी। लाहौर के एक मुतवस्सित घराने में परवरिश पाई माँ एक्सलजी हुई खातून थे और वापस खत्म कर मेहनत शख्स। माह तालीम में अच्छी थी और डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती थी, लेकिन ख्वाब की दुनिया और हकीकत में फर्क बा तबड़ा होता है। माहम के वालिद का दोस्त खरमानकल अक्सर उनके घर आता। शुरू में वो हायक हमदर्द शफीक शख्स लगा करता। बच्चों के लिए तहफे मीठी बातें माहम से अलखास लगाओ। माहम ने कभी कुछ गलत नहीं सोचा, वो तो सिर्फ आयकानिकल थे, मगर खर्म के इरादे कुछ आवर थे। एक दिन माहम घर पर अकेली थी। खरमान कल किसी बहाने से आ गए। माहम ने दरवाजा खोला। वो हंसते हुए अंदर आ गए। पहले तो बातचीत करते रहे, फिर अचानक उन कोला जहबलने लगा। वो माहम के करीब आने लगे, उसके चेहरे को छूने की कोशिश की। माहम ने पीछे हटकर पूछा, इनकल आप क्या कर रहे हैं? मगर उनकी आंखों में वो नजर थी जिसे माहम ने कभी पहले नहीं देखा था। खर्म ने जबरदस्ती की और माहम की चीखें सिर्फ उस दीवार ने सुने जो गवाह थी, मगर बोल नहीं सकती थी। माहम बेबसी डर और शर्म से निढाल हो गई। खर्म जाते जाते कह गया, किसी को बताया तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। तुम्हारे वालिद की दोस्ती, तुम्हारी मां का भरोसा, सब खत्म हो जाएगा। माहिम साकत थी। वो रोई, कांपती रही, मगर कुछ कह ना सकी। वो रात उसके लिए खत्म ना होने वाली थी। अगला हस्सा माहिम की अंदरूनी की टूट फूट। माहिम के लिए जिंदगी रख गई थी, जैसे वक्त साकत हो चुका हो। वो जिस्मानी तौर पर तो घर में मौजूद थी, मगर जहनी तौर पर कहीं और। आंखों में वीरानी, चेहरे पर खामोशी और दिल में एक ऐसा जख्म जो किसी को दिखाया नहीं जा सकता था। उस रात के बाद वो बिल्कुल बदल गई थी। मां ने कई बार पूछा, बेटा ठीक हो? मगर माहम सिर्फ सर हिलाकर चुप हो जाती। खर्म का जुल्म एक बार पर रका नहीं। उसने माहम की खामोशी को कमजोरी समझा। चंद दिन बाद जब घर वाले फिर कहीं गए, वो दोबारा आया और उसने दोबारा वही जुल्म दोहराया। अब वो माहम को धमकियां देने लगा, तुमने अगर जबान खोली तो तुम्हारी तस्वीरें, वीडियोस सब इंटरनेट पर डाल दूंगा। तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। माहम खौफ से लुस जाती। वह एक तरफा अपने मापकियस्त का बूझा उठा रही थी, दूसरी तरफा अपनी बेबसी की आग में जल रही थी। वो न खल कर रो सकती थी, न किसी से बात कर सकती थी। दम्बद ना उसका रंगजुर्द बढ़ता जा रहा था। उसके पढ़ाई मुतासिर होने लगी। वह एक चमकती हुई लड़की थी, मगर अब वो किसी साय में छप चुकी थी। कई राती ऐसी गुजरें जिन में वो अल्लाह से बसा ये खेदा मांगती, या अल्लाह मुझे मौत दे दे या रास्ता दिखा दे। मगर तकदीर ने उसके लिए कुछ और लिखा था। एक दिन कॉलेज की एक दोस्त नायला ने उसे तन्हाई में देखा तो करीब आ गई। माहम, कुछ कहोगी नहीं? तुम वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। माहम फट पड़ी। आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने होंठ काटे, मगर नायला के असरार पर उसने सारी हकीकत सुना दी। खर्म का जुल्म, उसकी ब्लैकमेलिंग, अपनी खामोशी और डर। नायला ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, खामोश रहना मत। अब वक्त है कि तुम इसका मुकाबला करो। माहम ने हचकियों के दरमियान कहा, पर उम्मी अबू, उनका दिल टूट जाएगा। लोग क्या कहेंगे? नायला ने जवाब दिया, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं, मगर अगर तुम खामोश रहोगी तो ये दरिंदा किसी और माहम को भी ढूंढ लेगा। वो रात माहम ने अल्लाह के सामने सजदे में गुजार दी। वो रोती रही, दुआ मांगती रही, और फिर सुबह उसने फैसला कर लिया, अब वो खामोश नहीं रहेगी। उसने नायला की मदद से एक एनजीओ से राब्ता किया जो जिनसियत शिद्द का शिकार लड़कियों की मदद करती थी। वहां की आयिक बहनें उसे न सिर्फ सलीदी बल्कि कानूनी, नफ्सियाती और अखलाकियत आवन देने का वादा किया। पहली बार माह मकुलगा कि शायद रोशनी की कोई करना बाकी है, मगर अभी इस बिक्ष खत्म नहीं हुआ था। खुर्म को जब पता चला कि माह ने बात करना शुरू कर दी है, तो उसने धमकी दी, याद रखो, तुम्हारी जबान बंद ना हुई तो तुम्हारी मां की इज्जत, तुम्हारे बाप की नौकरी, सब कुछ ले डूबूंगा। माहम कानप गई।
मगर अब वो टूटने के बजाय लड़ने को तैयार थी। अगला हिस्सा अदालत, इंसाफ की जदोजहद